दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त गणेश झा आज आप लोगों के बीच एक नए मुद्दे को और एक नए विषय को लेकर हाजिर हुआ हूं। और ये विषय जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ईरान के बीच इजराइल और ईरान के बीच की जो मौलिक कहानी है उसको लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। और ये जो कहानी है वो बहुत हद तक धार्मिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई है और धार्मिक जो केंद्र है वहां से ये शुरू होती है। क्योंकि इजराइल और ईरान की कोई सीमा एक दूसरे से सटी हुई है नहीं, फिर भी इन दोनों के बीच में इतनी बड़ी जो टकरार हो रही है, होती रहती है, हमेशा इनका माहौल गर्म रहता है। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों इस प्रकार की बात होती है, आज मैं उसी पर्दे को हटाने का प्रयास करूंगा। तो आपको जैसे कि पता होगा 1948 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इजराइल की स्थापना की गई थी, जो कि कंप्लीटली एक यहूदी देश के रूप में उभर कर सामने आया। मात्र 60,000 यहूदियों ने मिलकर अपने लिए एक भूभाग का चुनाव किया, जिसमें 60% तक केवल और केवल मरुभूमि ही थे। मात्र 40% उपजाऊ जमीन को लेकर, जिसमें पानी वगैरह भी था, इन सभी को लेकर समझिए कि मैक्सिमम 25% ही मात्र जमीन इसके पास रही होगी जो उपजा लायक थी। और इसी उपजा लायक जमीन को लेकर ये अपने आप को आगे लेकर बढ़े और आज के डेट में एक विकसित राष्ट्र के रूप में ये उभर कर सामने आए हैं। तो निश्चित रूप से इतने कम अवधि में और इतनी कम संसाधनों में अपने आप को विकसित करना एक भारी बात है, एक बड़ी बात है। और इसको लेकर डेफिनेटली लोग, मतलब अन्य जो देश हैं, वो इनसे जलते होंगे, जलते हैं, इसमें भी कहीं से कोई गुरेज नहीं है। तो ये कहानी शुरू होती है मुख्य रूप से 1979 से, जब ईरान में क्रांति हुई थी और तख्ता पलट हुआ था। मतलब जो उस समय 1979 से पहले या 1979 तक कहिए, अमेरिका समर्थित जो वहां के नेतृत्वकर्ता हुआ करते थे, शाह रजा पहलवी, उसकी सत्ता गई और उसके बाद ईरान में आया कट्टरपंथी इस्लामी सत्ता, जिसके नेतृत्वकर्ता थे आयतुल्लाह खुमैनी। तो इनके नेतृत्व में जो सत्ता आई, उसके बाद ईरान में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और ईरान की जो व्यवस्था हो गई वो कंप्लीटली एक इस्लामिक गणराज्य के रूप में हो गई। इसके बाद ईरान ने इजराइल को शैतान कहना शुरू किया। मतलब हमेशा ईरान ने इजराइल को नीचा दिखाने का और उससे घृणा करने का कोई भी कसर छोड़ा नहीं, हमेशा इस कोशिश में ही रहा। तो ये कहानी, ये शुरुआत होती है इजराइल ईरान के संघर्ष की। ये बीजारोपण हुआ 1979 से। अब आते हैं हम लोग धार्मिक और वैचारिक जो विरोध है उसको लेकर। तो आपको मैं बता दूं कि यरूशलेम को इस्लामिक कंट्रीज वाले भी मानते हैं कि ये हमारे लिए बड़ा पवित्र स्थान है, और यहूदियों का तो मानना ही है कि यहीं से हम लोगों का सब कुछ है। तो यरूशलेम जो है वो एक ऐसा केंद्र बिंदु है, एक ऐसा आस्था का केंद्र रहा है जो दोनों के लिए रहा है, और दोनों में टकराव का एक सबसे प्रमुख जो कारण रहा है वो यही रहा है। बार बार यरूशलेम पर आक्रमण किया गया है उसको कब्जाने के लिए, फिलिस्तीनियों के द्वारा हो तब, चाहे और भी किसी जो राष्ट्र हैं उनके द्वारा हो, समर्थित हो। तो हमेशा ईरान जो है वो हमास को और हिजबुल्लाह को समर्थन देता रहा है, क्योंकि ईरान एक शिया इस्लामी गणराज्य है, जबकि इजराइल एक यहूदी राज्य है, देश है। ईरान का मानना है कि फिलिस्तीन की भूमि पर इजराइल का कब्जा अवैध है, वही फिलिस्तीन जहां पे यरूशलेम है। और इजराइल मानता है कि यरूशलेम ही हमारी उत्पत्ति का केंद्र बिंदु है, तो उसको वो छोड़ने का बिल्कुल भी सपने में भी नहीं सोच सकता है उसको छोड़ना। ईरान फिलिस्तीनी संगठन जैसे कि हिजबुल्लाह हो गया और जो लेबनान का है, और हमास हो गया जो गाजा का है, इसको समर्थन करता रहा है, ठीक पाकिस्तान की तरह, जो भारत पर आक्रमण करने के लिए, भारत को परेशान करने के लिए वो जिस प्रकार की भी हो वो हथकंडे अपनाते रहते हैं, आतंकी जो संगठन है उनको समर्थन देते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से ईरान भी हिजबुल्लाह और हमास को समर्थन देता रहता है, जो हमेशा से इजराइल के विरोधी रहे हैं।
ये एक मुख्य बात हो गई। इस मुख्य बात को, चूंकि मुख्य बिंदु तो यही है, अब इसके चक्कर में और भी बहुत सारी जो परेशानियां आती हैं, जो और भी जो राजनीतिक कारण भी होते हैं इसके साथ साथ, वो आते हैं परमाणु संपन्नता होना। परमाणु हथियार और क्षेत्रीय वर्चस्व, ये जो है इसके बाद की एक बिंदु आती है, जिसमें ईरान जो है वो अपने आप को परमाणु संपन्न करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, जिसके अगेंस्ट अमेरिका भी है। तो इजराइल को इस बात का डर है कि ईरान अगर परमाणु हथियार बना लेता है तो वह उसका इस्तेमाल इजराइल पर कर सकता है, और इजराइल जो इतनी मेहनत से अपने आप को खड़ा किया है, विकसित किया है, वो फिर पीछे की ओर चला जाएगा। तो इसके कारण इजराइल कई बार ईरान पर जो परमाणु सुविधा है उस पर साइबर अटैक और गुप्त ऑपरेशन भी करते रहे हैं, जिसमें अभी खुलासा भी हुआ है कि उसके एक जो मोसाद की जो एक एजेंट थे, एक महिला थी, वो उसके परमाणु संयंत्र में जो है घुसकर और वहां से बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो निकाल के लाई। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो मतलब रेगुलरली कहिए, वो इजराइल ईरान के ऊपर करता रहा है। और दोनों देश जो मध्य पूर्व है उसमें सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है, मतलब दोनों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की, आगे निकलने की होड़ लगी रहती है। अब आती है बात सीरिया, गाजा और लेबनान में जो प्रॉक्सी वार हो रही है उसको लेकर। तो ईरान चूंकि सीरिया में बशर अल असद का समर्थन किया और अपनी सेना व हिजबुल्लाह के माध्यम से वहां अपनी मौजूदगी बढ़ाई। इजराइल ने जवाब में सीरिया में ईरानी ठिकानों पर भी हमला किया। अब इस प्रकार से देखिए, क्षेत्रीय जो वर्चस्व है और जो प्रॉक्सी वार है वो चल रहा है, रेगुलर चल रहा है। गाजा में हमास को ईरान हथियार देता है और इजराइल उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करता है। तो ये जो चीज है, मतलब उधर से टुनका देना, उधर से उकसा देना, ये इजराइल हमेशा से करता आया है, जो भी इजराइल विरोधी तत्व हैं उनके लिए या उनको। अब इन सभी चीजों को लेकर जो बात आती है वो आती है हालिया घटना। तो ये 1979 से शुरू हुई और 2020 से लेकर 2024 तक ये जोर पकड़ना शुरू हुआ। जैसे जैसे विकसित होते गए, जैसे जैसे परमाणु संपन्नता की ओर बढ़ता गया ईरान, वैसे वैसे इसमें और ज्यादा जो है वो प्रगाढ़ता और ज्यादा तेजी आती गई। इसमें हुआ क्या कि 2020 में एक अब्राहम समझौता हुआ। ये अब्राहम समझौता क्या है? तो अब्राहम समझौता जो है वो इजराइल ने अपने आप को मजबूत करने के लिए, और अरब देशों ने भी देखा कि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी जो है वो पुख्ता है और काफी जबरदस्त लेवल की जो है इसकी टेक्नोलॉजी है। तो अरब देशों ने भी हाथ बढ़ाया इजराइल की तरफ कि भाई आप और हम दोस्ताना संबंध में आ जाएं। तो इजराइल और अरब देशों के बीच जो है वो एक समझौता हुआ जो अब्राहम समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 2020 में हुआ। अब इस अरब देशों का जो अब्राहम समझौता हुआ, इससे ईरान जो है वो बहुत ज्यादा नाराज हुआ। भाई हम इस्लामिक कंट्री हैं और हमारे इस्लामिक कंट्रीज के साथ ही तुम मिलकर जो है कर रहे हो, तो ये तो मेरे लिए खतरनाक है। तो 2024 में ये बात होते होते गुबार निकलते निकलते इजराइल और गाजा में जो युद्ध हुआ 2024 में, इसमें ईरान ने हमास को समर्थन कर दिया कि भाई अब तो इजराइल हमारे हाथ से जा रहा है। तो जो अभी जो प्रॉक्सी वार जो वार के रूप में लिया है, इसको हम अपना थोड़ा सा भुनाएं। तो इसने क्या किया कि हमास को समर्थन देना शुरू किया और इसी कारण ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर इजराइल ने हमला भी किया कि भाई तुम वहां समर्थन करते हो हमास का, जो हमास हमको परेशान कर रहा है तो हम तुमको परेशान करेंगे, सिंपल। अब ये जो बात हुई, ठिकाने पर जो हमला करना शुरू किया इजराइल, इसके कारण जो है वो सीधे युद्ध की स्थिति बन गई और आज तक की जो आपने देखा है वो यही कहानी थी। ये कहानी और ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए ताकि जो भी कुछ गलतियां हो, जो भी कुछ त्रुटियां हो, उनको सुधारा जा सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और हौसला बढ़े और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाया जाए। धन्यवाद।